प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 और 10 के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाने वाला हूँ। भैया बहनों, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप 1, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसे आर यू प्लेइंग। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हुआ है। दूसरे टाइप का वो सेंटेंस होता है जो किसी क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट WH टाइप का क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम ये दिए गए हैं। नियम नंबर 1 होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड या सैड टू, उसको आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। सैड को भी आस्क्ड में और इंक्वायर्ड में दोनों में बदला जा सकता है। इसी तरह से सैड टू को भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदला जा सकता है। रूल नंबर 2 है, फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उस सेंटेंस में कंजंक्शन इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। ध्यान रखने की बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का यूज नहीं करना, दैट का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा नियम, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने से पहले जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को असर्टिव में चेंज करते हैं और उसके बाद में इनडायरेक्ट बनाते हैं। और अंतिम जो नियम है वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उस क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाने के नियम हो गए। अब हम इन नियमों को देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग करना होता है। He said to me, are you reading this book? इनडायरेक्ट सेंटेंस की बनाएंगे तो he said to को आस्क्ड में बदलना है। me, जहां पर दैट लगाते थे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जहां कॉमा लगा है वहां पर दैट नहीं लगाना। दैट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में कंजंक्शन जो लगाना है वो इफ लगाना है। अगला जो काम करना है, अगला काम ये करना है कि ये जो सेंटेंस है आर यू रीडिंग दिस बुक, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट बनाने से पहले इसको असर्टिव में चेंज करना है। और असर्टिव में चेंज करने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आई हो जाएगा और सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है। इसलिए आर की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह आर को चेंज करके वाज। ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा और चेंज होकर के आएगा। इसी तरह से वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस में यही अंतर होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले होती है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस नंबर 2 देखें। Ashok said to him,
विल यू गो टू आगरा और नॉट। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये बनेगा अशोक आस्क्ड हिम। अब जहां इफ हमने पहले सेंटेंस में लगाया है कंजक्शन ग्रुप में, इसमें वेदर लगेगा। वेदर कहां लगता है? जब सेंटेंस में और नॉट दे रखा हो, लास्ट में विकल्प दे रखा हो, और नॉट जाएगा या नहीं जाएगा, उस सेंटेंस में कंजक्शन की जगह पर वेदर आता है, ना कि इफ। वेदर ही वुड गो टू आगरा। सेंटेंस नंबर मोहन सेड मोहन एनक्वायर्ड। सेड टू को आस्केड में भी बदला जा सकता है, एनक्वायर्ड में भी बदला जा सकता है। कंजक्शन जो सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उन सेंटेंसेस में कंजक्शन ग्रुप में ना तो इफ लगता है, ना वेदर लगता है, और ना ही दैट लगता है। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया है उसी शब्द को, उसी वर्ड को कंजक्शन की जगह पर रखते हैं। वेयर यू हैड बीन प्लेइंग। मोहन एनक्वायर्ड, गलत हो गया, वेयर यही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाएगा। फिर वही करना है, सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है वेयर वर यू प्लेइंग, तो वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देंगे। वेयर यू हैड बीन प्लेइंग द प्रीवियस डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। ये तीनों टाइप के आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ध्यान रखने की चीज है, एक बार फिर मैं नियम याद दिला देता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्केड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। फर्स्ट टाइप का अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में कंजक्शन या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। तीसरा नियम यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने, इनडायरेक्ट में बदलने से पहले उसको क्वेश्चन से असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। अगला नियम यह है कि अगर सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, WH टाइप वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो उस सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन के रूप में ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा और ना ही दैट आएगा। जो शब्द जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया है वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन की जगह पर लिखा जाएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनती है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञार्थक वाक्य होता है, आदेश सूचक वाक्य होता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड
रिक्वेस्टेड दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब से पहले टू लगाते हैं। यदि सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब है तो केवल पहले वर्ब के साथ में टू लगेगा। शेष के साथ नहीं। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द प्योन, रिंग द बेल। प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा घंटी बजा तू। हमें ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, एडवाइस लगाना है, ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ने चपरासी से घंटी बजाने के लिए कहा है, स्पष्ट है प्रिंसिपल चपरासी को आदेश देगा, इसलिए सेड टू को ऑर्डर में बदलना है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्योन। जहां दैट लगाते थे, चाहे वेदर लगाते थे, नहीं लगना, वहां पे जो वर्ब आई है उस वर्ब से पहले टू लगाना है। टू रिंग द बेल। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में दो वर्ब आई है, द टीचर said to the boys, sit down and do your work। टीचर ने लड़कों से कहा बैठ जाओ और अपना काम करो। इस सेंटेंस में दो वर्ब आई है, सिट डाउन और डू। इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। पहले वर्ब के साथ में टू लगाएगा, एंड दूसरे जो वर्ब डू है इसके साथ में टू नहीं लगाना, डू। डियर वर्क। अगर प्रार्थना का भाव होता है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे अमन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी। तो अमन
रिक्वेस्टेड मी, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, प्लीज हट जाएगा, प्लीज की जगह पे टू लगा देंगे, प्लीज हेल्प, टू हेल्प मी, मी फर्स्ट पर्सन है, अमन के अकॉर्डिंग चेंज होकर के हिम हो जाएगा।